यथा समय आचार्य भगवंत। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को गाने आया, पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया, सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया, सत्य संदेश मनोहर सबको सुनने आया। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम गाना, गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम गाना, वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया, वीर का यह फरमाना लाने आया, पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया, क्रोध मान तजना, लालच अज्ञान तजना, क्रोध मान तजना, लालच अज्ञान तजना, चुगली की मान तजना, सबको सिखाने आया, चुगली की मान तजना, सबको सुधारने आया, पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया, पर्व पर्यूषण प्यारा गुण की जो खान बंदे दे दे दान बंदे, गुण की जो खान बंदे दे दे दान बंदे, धर्म की शान बंदे तुझको बताने आया, धर्म की शान बंदे तुझको बताने आया, पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया, पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। दौलत का दास अगर जो बेटा है बाण बशर तू, दौलत का दास अगर तू बैठा है बाण बशर तू, डूबेगा बीच भंवर तू, मार्ग दिखलाने आया, डूबेगा बीच भंवर तू, मार्ग दिखलाने आया, पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया, पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया, सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया, सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया, धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे, धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे, शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया, शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया, पर्व पर्यूषण प्यारा सबको जगाने आया, पर्व पर्यूषण प्यारा
सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया पारवा पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। अरिहंत परमात्मा महादेव क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। उस प्रभु की वाणी को आप सुन रहे हैं अंतकर सूत्र के माध्यम से, उत्तरजन सूत्र के माध्यम से, आचार्य सूत्र के जो भी सूत्र है, 32 सूत्र है, उसके माध्यम से एक सूत्र ज्ञान का भरा हो तो हमारे जीवन में रूपांतरण कर देता है, जीवन की दिशा बदल देता है। महापर पुरुषन का छठा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याण हो। महापर पर्युषण निरंतर निरंतर आप आगे बढ़ रहे हैं। तप के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, दानशीलता भावना के क्षेत्र में थोड़ा समय शेष रह गया है। उच्च भावना रखिए, जो कुछ भी करना एक संकल्प करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। आज हम चर्चा करेंगे कि सत्य क्या है, ज्ञान क्या है जो हमें मुक्त कर दे। सा विद्या या मुक्ति, वो ज्ञान जो हमें मुक्ति दे दे। अनंत काल से हम इस संसार में मोह माया में बंधे हुए हैं। वो ज्ञान जो हमें मुक्ति ना दे वो ज्ञान नहीं है। दुनिया भर के पोथे पन्ने पढ़ लिए, डिग्री ले ली, व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया, आर्थिक उपार्जन के साधन उपलब्ध कर लिए, वो ज्ञान नहीं, वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए। परंतु वो ज्ञान जो आपको ज्ञानी बना दे, जो आपको मुक्त कर दे। तो ज्ञान हमारा स्वभाव है, हम वो लेके पैदा हुए हैं। ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान लिया नहीं जाता। ज्ञान हमारा स्वभाव है, मुक्ति हमारा स्वभाव है, परमात्मा हमारा होने का ढंग है, हमारा केंद्र बिंदु है, हमारे जीवन की सुवास है, हमारा होना है। तो ज्ञानी कौन? जो स्वयं को बंधनों से मुक्त कर दे। ये संसार एक माया जाल समझता है और वो आगे बढ़ जाता है। जो जीवे भी नहीं, अजीवे भी नहीं, जीवा जीवे भी आनंद सो ही नाई संयमू। 10वें कालक सूत्र के अंदर भगवान ने फरमाया कि जो जीव को जानता है, अजीव को जानता है, जीव और जीव दोनों को जान करके जीव में स्थित रहता है, निश्चय से वही ज्ञानी। ये सब भेद विज्ञान की साधना है आपके सामने। प्रभु महावीर के समय में भी यही साधना थी। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीव और अजीव को नहीं जानता, तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता, वो साधन नहीं हो सकता, वो संयमी नहीं हो सकता। जीव और अजीव दो तत्व हैं, आप सुन रहे हो भगवान की वाणी के द्वारा भी। दो तत्वों को जुदा जुदा जानो, दोनों अलग अलग है, दोनों का गुणधर्म अलग है। जीव का गुणधर्म अलग है और अजीव का गुणधर्म अलग है। जीव की भूल सबसे रही कि जीव ने अजीव को, अजीव यानी ये सारा संसार जो भरा हुआ है, 5 भरत, 5 रावत, 5 महावीर, 56 अंतर्दीप, वे जीव भी है और अजीव भी है, दोनों हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के गुण धर्म अलग हैं। जीव अलग रहेगा, अजीव अलग रहेगा। जीव इस देह में रहता है पर देह से बिल्कुल भिन्न है। उसको एक पुद्गल भी
उसका नहीं है, ना उसको स्पर्श कर सकता है। पर भूल यही है कि जीव ने अपने को भूल करके पुद्गल को अपना मानना शुरू कर दिया। पुद्गल को मानना शुरू कर दिया तो संबंध बनाने शुरू कर दिए, व्यवहार जगत में अटक गया, फिर परिवार, समाज, राष्ट्र के निर्माण में लग गया और सुख ढूंढने लग गया। और सुख नहीं मिला, सुख के बाद उसको दुख ही दुख मिलता चला जाता है। तो जीव को जानना, जानने का मतलब केवल पढ़ना, लिखना, बोलना, उपदेश देना नहीं होता। जानने का मतलब है उसको अपने भीतर आत्मसात कर लेना। जीव को जाना, पहचानना, श्रद्धा की, प्रतीति की, रुचि की और अजीव को अलग करते हुए जीव में गहरे चले गए, डुबकी लगाई जीव में और सुख ढूंढा जीव में। जब जीव में आपको सुख नजर आ गया तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे, बस सुख उसमें ढूंढोगे, फिर भी संसार के सुखों से आप तृप्त हो ही नहीं पाओगे। तो दो तत्व, जड़ और जीव का भेद भेद करना बहुत ज़रूरी है। एक भेद तीर्थंकर करते हैं, अरिहंत करते हैं, महावीर क्षेत्र में वो ज्ञानी आत्मा करते हैं, और हमारा भेद ऊपर ऊपर से रहता है। जड़ और जीव का जितना के दो तत्व अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग दिखाई दे। जैसे म्यान और तलवार, तलवार को अलग कर दो, म्यान को अलग कर दो, तलवार अलग है, म्यान अलग है, दोनों को एक कर दो। ऐसा भेद ये आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निश्चल आत्मा, सर्वोच्च आत्मा, सर्वगुण संपन्न आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला 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 ही यात्रा कर रहा है, अकेला ही यात्रा। अनंत काल से हमने अकेले ही यात्रा की। इस यात्रा को आप वीतराग यात्रा नहीं कह सकते। बहुत भ्रमण किया मैंने और आपने, कितने संबंध बनाए, कितने नाते बनाए, कितने रिश्ते नाते बने। हिसाब किताब लगाओ तो केवली भगवान भी उस रिश्ते नातों को गिन नहीं सकते, गिना नहीं सकते कि जीव ने कितने रिश्ते बनाए। आज हमें कुछ भी याद नहीं। ये हमारा अज्ञान है, ये मोह है, ये मिथ्यात्व है। तो जीव और अजीव दोनों को जानते हुए जीव पर श्रद्धा रखें, जीव में रुचि रखें, जीव को अपना आप माने, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। परमं नानंग तयोदया एवं चिट्ठई सब संजय अन्नानी किम काही किम वा नैसे पागम। पहले ज्ञान और उसके बाद है आचरण। नानंग तयोदया, पहले ज्ञान, ज्ञान क्या, भेद ज्ञान, ज्ञान क्या, जड़ और जीव का भेद, फिर उसका आचरण। इस प्रकार ज्ञान युक्त यदि आप कार्य करते हैं तो आपको कर्म का बंधन नहीं होता। यदि आप ज्ञान युक्त कार्य नहीं करते तो कर्मों का बंधन निरंतर निरंतर होता रहता है। अज्ञानी कैसे जान सकेगा? जिसको पता ही नहीं वो करना क्या है, नहीं करना, तो वो कुछ भी नहीं जान सकता। जहाँ सुई सुसुप्ता प्रियावी न विनश्यई, जहाँ सुई सुसुप्ता प्रियावी न विनश्यई, जहाँ जीवे से असुत संसारी न विनश्यई। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कहा कि जैसे धागा पिरोई हुई सुई को, सुई एक गिर जाए तो आप नहीं ढूंढ सकते उसको, इतनी बारीक होती, परंतु वो धागा लगा है, सुई धागे से पिरोई हुई है, तो कहीं भी वो गिर गई, वो धागे से आप उसको ढूंढ लेंगे। जैसे धागा सोई हुई पिरोई जान, ऐसे ज्ञान रूपी सूत्र से पिरोई हुई आत्मा संसार सागर से भटक नहीं सकती, संसार सागर से वो पार हो सकती है। तो अपने को एक सूत्र से, ज्ञान से बांधना है, अपने आप को जानना है, अनुभव करना है, समझ में आना। समय आई समनो हुए बम्ब चिरेन बम्भनो, समय आई समना हुए बम्ब चिरेन बम्भनो, नानेन या मुनि हुई तवेन हुई तावसो, समय आए समनो हुई। श्रमण कौन है? जिसके भीतर समता है, शांति है, वो श्रमण है। यहाँ कोई लिंग से, जाति से, परंपरा से नहीं किसी को श्रमण कहा जा सकता। समय समना होए, जिसके भीतर समता है।
ब्रह्मचर्येन ब्रह्मणो, जो ब्रह्मचर्य ब्रह्म से युक्त है, आत्मा से परमात्मा तक संबंध रखता है, ब्रह्मचरण से ब्राह्मण होता है। नानेन यह मुनि हुई, ज्ञान से मुनि होता है। मुनि कौन? जो जानता है जड़ और जीव का भेद, दोनों अलग अलग तत्व वो जानता है, और ज्ञान से मुनि, और तप से तापस होता। तवेन हुई तावसो, जो तप से तपस्वी हो। चार बातें हैं, समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि, और तप से तापस होता है। नास्ति ज्ञानात् परमं सुखम, चाणक्य नीति कहती है कि ज्ञान से परम सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान से कुछ नहीं, यदि ज्ञान नहीं होता तो कुछ भी। नास्ति ज्ञानात् परमं सुखम, ज्ञान से परम सुख की प्राप्ति होती है। ठाणंग सूत्र में कहा, एगे नाने एगे लोए एगे आया। ज्ञान एक है, गुण की अपेक्षा से सब आत्माओं का ज्ञान समान है। एगे नाने एगे आया, एक ही आत्मा, आत्मा में सब में समान गुण है। एक ही लोए, लोक भी एक है, ज्ञान भी एक है, आत्मा भी एक है। आत्मा के गुणों को जानो और पहचानो। अगर आत्मा के गुणों को नहीं पहचाना तो आप आगे नहीं भाग। हर के भीतर आत्मा है, मैं जीवात्मा, मैं परमात्मा, मेरे में अष्ट गुणों की संपदा। इस शब्द भगवान जो हमें बार बार हमें फरमाते हैं, उस शब्द का उतना ही गहरा अर्थ हो जाता है जितना गहरा बार बार रेपिटेशन होता है। उसको यह समझ लो कि सुन लिया मैंने एक बार, इस सुनने पढ़ने की बात नहीं, इसको आत्मसात करना, उसको गहरे लेके जाना है, उसमें डूबना है, उसमें स्थित होना है। कितनी देर तक आप उस आत्मा में ठहर जाते हो, बस जहाँ ठहराव है वहाँ आपके कर्म करते चले जाते हैं, कर्म करते चले जाते हैं। यदि ठहराव नहीं है तो आप नहीं ठहर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ज्ञानी होने के 10 लक्षण कहे जाते हैं। व्यवहार दृष्टि भी है और अध्यात्म दृष्टि भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि यदि 10 लक्षणों में एक लक्षण भी आपके जीवन में आता है तो समझो आप ज्ञानी हो जाते। वो 10 लक्षण कौन से हैं? अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रिय तम, अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियतां, क्षमा दया शांति सर्व प्रियतां, क्षमा दया शांति सर्व प्रियतां, निर्लोभिदाता भय शोक हरता, निर्लोभिदाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणां 10 लक्षणानि, ज्ञानी नराणां 10 लक्षणानि। यदि आप ज्ञानी हैं तो पता चल जाता है कि आपके भीतर क्रोध तो नहीं है। अक्रोध, क्रोध आया भी तो क्षण का आया, पानी की लकीर की तरह आया और उससे क्षमा मांग लो। अक्रोध, क्रोध नहीं आना चाहिए। आप सुन रहे थे अर्जुन माली, कितना परीक्षा उसके ऊपर आया, कैसे कर्मों का बंधन आया और कैसे उसके सामने ही ऐसी वो युंडली मिल गई और उसकी पत्नी को बांध दिया गया। उसने कसम ली कि मैं इसका बदला लूंगा। मुदगल प्रवेश हुआ, प्रतिदिन 7 पुरुष 6 पुरुष और एक स्त्री की हत्या करता था। भगवान का संग मिला, संग मिलने पर दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद भगवान ने वो साधना दी। साधना क्या थी? भेद विज्ञान की साधना थी कि शरीर को तो गौण ही कर दिया और उसी स्थान पर वो 6 महीने रहते हैं और लोग पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं। कोई कहता है तूने मेरे पिता को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरी माँ को मारा, मेरी पत्नी को मारा, मेरे बेटे को मारा।
और फिर भी वो जाता है भिक्षा के लिए, स्वीकार कर लेता है कि मैंने मारा, मुझे नहीं पता, वो यक्ष ने मारा तो यक्ष, तो उसके कारण वो बना था, मुदगर उसके हाथ में था। कितनी बड़ी क्षमा की उसने, कितनी बड़ी क्षमा। कोई जरा सा हमें जरा सा कुछ कह देता है, जरा सा कह देता है या पत्थर मार देता है या ईंट मार देता है, कितना वेदना शुरू हो जाती है। सबके सामने वो उसने कैसे कैसे सहन किया। क्रोध, ज्ञानी वही है जो क्रोध नहीं करता। क्रोध आता है तो शांत हो जाता है। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, आपने लिख रहे थे, किसी ने उनको बहुत सुंदर पेन भेंट दिया विदेश में, पेन लिखते लिखते वहाँ रख गए और सेवक आया सफाई करने वाला टेबल की, और गिर गया, गिर के पेन की निब टूट गई। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पेन को देखा तो थोड़ा नाराज हुए कि इतना पेन अच्छा था, गुस्से हुए, पर तुरंत उस सेवक को, अपने वालों को क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको गुस्सा किया है, मुझे नहीं करना चाहिए, ये पेन आपसे मेरे से भी गिर सकता था, इन्हें टूट सकती थी। उस समय स्वयं सोचना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं घर में, कर कांच का गिलास अपने से टूट जाता है तो हम कहते थे आपने सामने रखा क्यों है, और दूसरे से टूट जाता है तुमको दिखाई नहीं देता, तुमने ऐसा क्यों रख दिया। ये हमारे दोहरे जो मापदंड है ना, ये हमें कर्म का बंधन देते हैं। कुछ भी घटना किसी से हो सकती है, बैठे बैठे पांव फिसल सकता है, बैठे बैठे कुछ भी हो सकता है शरीर के साथ, बैठे बैठे रोग आ जाता है, बैठे बैठे व्यक्ति चला जाता है, बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। जीव का आयुष कर्म जितना है उतना ही है, उसको अलग ना कर सकते हो ना बांध सकते हो। तो हर बात को आप क्षमा भाव से लेंगे तो क्षमा से कर्म कट जाते हैं। महापर्व समश्री भी आने वाला है, क्षमा मांगोगे, क्षमा लोगे, पर अंतःकरण से जिसके प्रति भी द्वेष की गांठ है उससे क्षमा मांगना। अक्रोध, क्रोध नहीं करना, आए तो क्षमा मांग लेना। टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती हो जाती है, क्रोध आ जाता है, कुछ भी हो सकता है जीवन के अंदर, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, पर ये विभाव में है, स्वभाव में आकर के कुछ नहीं होते। कल भगवान की वाणी कहती थी कि जीव अपने स्वभाव में रहे तो क्रोध कर ही नहीं सकता। माया, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष हो ही नहीं सकता। जीव अपने स्वभाव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करे। बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। निरंतर 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 हर क्रिया करते हुए जीव अपने स्वभाव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करे। अक्रोध। दूसरा वैराग्य, जीवन में वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य का अर्थ यही है कि संसार की कोई व्यक्ति, कोई मुझे नहीं चाहिए। और वैराग्य कैसे आ जाता है, बुद्ध को कैसे वैराग्य आ गया। बुद्ध राजकुमार थे, राज सिद्धार्थ में पले, परंतु जैसे ही व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, मरते हुए व्यक्ति को देखा तो वैराग्य आ गया। ये संसार जहाँ व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, जहाँ वैराग मरता भी है, जहाँ शमशान में भी ले जाया जा सकता है। जब किसी को देखा तो उसने अपने ऊपर डाल दिया। सारथी कहते हैं, राजकुमार ये किसी का है, तुम्हारा नहीं है। वो व्यक्ति बूढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति बीमार हुआ, वो व्यक्ति मरा है। राजकुमार ने कहा तो जब व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, मरता भी है और शमशान भी ले जाया जा सकता है, तो मुझे भी 70 साल के बाद, 80 वर्ष के बाद ले जाओगे, वापस ले जाओ रथ, मुझे नहीं जाना किसी अमोद प्रमोद के साधन में। तो बुद्ध वापस चले जाते। इसको वैराग्य कहते हैं। श्रीमद रायचंद छोटे से थे, घर में किसी की मौत हो जाती है, बच्चे थे, उसको लेकर नहीं जाना चाहते थे, सब घर के चले गए और उसको घर में छोड़ गए कि बच्चे को क्या करेंगे ले जा करके। और जैसे ही चले गए तो बच्चा छोटा पीछे पीछे चलता है चलता है, देखा कि वो जिसको लेके जा रहे थे उसको तो शमशान में ले जा करके जलाया जा रहा है। तो बच्चे ने ऊपर देखा, वृक्ष के ऊपर चढ़ करके उस लाश को, जलती हुई लाश को देखा। वैराग्य आ गया। ऐसे भी व्यक्ति मर जाता है। वैराग्य आते आते इसको
900 जन्म का ज्ञान हो गया। श्रीमद है कितना, जाति स्मरण ज्ञान हो गया, 900 भाव जिसे कहते हैं। श्रीमद रायचंद वैराग्य हो गया और छोटी सी उम्र में चले गए, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वैराग्यवर्तक है, आत्मज्ञान शास्त्र, आत्म सिद्धि शास्त्र, जिसमें 142 के द्वारा 142 गाथाएं, एक एक गाथा भरी हुई है, ज्ञान से भरी हुई है। कई बार मैंने बोला है, आपने बोला है, जी स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। जी स्वरूप, यही स्वरूप का बोध ही नहीं हुआ तो हम अनंत काल से अनंत बार अनंत 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 जन्म समाप्त कर दिए। स्वरूप का बोध, अपना बोध, आत्मा का बोध, अपने को जानना, अपने को मानना, अपने में स्थित होना, अपने में रुचि नहीं, ये स्वरूप का बोध हो गया। और जिसने आपको स्वरूप का बोध दे दिया, समझो वो आप ज्ञानी हैं, वो उनके चरण पकड़ लेना। भरत क्षेत्र में पंचम काल में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से ये साधना जो मिल रही है, शासन देवों की अनंत कृपा, भगवान की कृपा, वीतराग साधिका निशा जी का अथक श्रम, जो महापर्व पर्यूषण में घंटे घंटे की वाणी आ रही है, ये स्वरूप के बोध की साधना, और कोई साधना नहीं, केवल स्वरूप बोध। अजीर आत्मन, तू जान, तू पहचान, तू कौन है। तो अनादिकाल से जीव पुद्गल में गया, जीव पर में गया तो संसार खड़ा हो गया, जीव जीव में स्थित हो गया तो मोक्ष का दरवाजा खुलता चला गया। इतनी बारीक, इतनी सूक्ष्म, इतनी गहरी। और भगवान कहते हैं ये साधना सत्य है, ये क्षत्रियों की साधना है, ये शूरवीरों की साधना है, इसमें जो समझ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। तो आप भाग्यशाली हैं, आप सुन रहे हैं, ऑनलाइन पे ये साधना आ रही है। एक एक साधना महत्वपूर्ण साधना, या इसको ऐसे मत समझ लेना सुन लिया, पढ़ लिया, कर लिया, नहीं, ये आपके जीवन का रूपांतरण करेगी, जन्मों जन्मों के आपके कर्म काट देगी। ये भरत क्षेत्र से आपको महावीरी में ले जाएगी, ये आपको निश्चय संकेत देगी और आप मोक्ष की तैयारी कर सकते हो। बस मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मेरा घर सिद्धालय, और निश्चित निश्चित एक संकल्प करते हुए मुझे सिद्धालय जाना है। ये वैराग्य की बात कहते हैं। तो वैराग्य आ गया तो जीव को कुछ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए जीव को? जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं, जीव के अन्न दाना खाना नहीं, जीव के माता नहीं, पिता नहीं, जीव का किसी से कोई संबंध नहीं, इस देह में रहता है, उसको भी अपना नहीं मानता। जब आयुष कर्म पूरा होता है जीव निकल के चला जाता, अकेला जीव। वैराग्य त्याग, वैराग्य और वीतरागता से भर लो अपने आप को, वैराग्य लाओ। अक्रोध वैराग्य, जीत इंद्रियों को जीतना। ये पांचों इंद्रियां भगवान बार बार कहते हैं, ये जीव को जीव में स्थित करने के लिए अपने को जीतो। ये पांचों इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, रसन, स्पर्श, ये पांचों इंद्रियां और 23 विषय और 240 विकार, उसके ऊपर मन और बुद्धि, ये संसार हमें घुमा रहा है। इंद्रियों को जीतना कैसे जीतोगे? जब आप जड़ और जीव का भेद करते हुए जीव को जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करोगे और मन के पार जाओगे, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जाओगे तो आगे बढ़ जाओ। जितेंद्रिय प्रयास करना जीतने का। क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा देखो महावीर की, क्षमा देखो गज सुकमाल की, क्षमा देखो अर्जुन माल्य की, बहुत आपको क्षमा के उदाहरण मिल जाएंगे। तो आपके पास भी परिवार में, समाज में, राष्ट्र में कोई भी ऐसा घटना घट गई है जीवन में, बहुत बार परिस्थिति ऐसी आती है, व्यक्ति उलझ जाता है, पर उस समय आप सशक्त होते हुए भी क्षमा कर देते हो तो वैर की गांठ बदल जाती है। भगवान पार्श्वनाथ और कमठ वैर की गांठ बनाता रहा और भगवान पार्श्वनाथ क्षमा करते गए, क्षमा करते गए। भगवान पार्श्वनाथ ऊपर से ऊपर, देवलोक से ऊपर चलते गए और कमठ नीचे से नीचे नरक में, कभी बिच्छू, कभी हाथी, कभी बनता चला गया। संगम और भगवान पार्श्वनाथ में, कमठ और पार्श्वनाथ की क्षमा, दया, करुणा,
प्राणी मात्र के लिए करुणा का भाव, 6 काया जीवों की रक्षा। भगवान ने हमें साधुओं को 5 अनुव्रत, 5 महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती की साधना दी है और आपको 12 अनुव्रत दिए। अनुव्रत में दया, कहाँ कहाँ आप जीवों की रक्षा कर सकते हो। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, अनर्थ के दंड मत करो, पृथ्वी को मत खोदो। ये चट्टान के चट्टान जो तोड़ देते हैं और बिल्डिंगें बनाते हैं और पत्थर निकालते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके बेचते हैं, प्रॉफिट हो सकता है उनको, पर बहुत बहुत जीवों की हिंसा होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना और मार्बल तोड़ देना और उसको बारूद लगा करके छेदाई करना, ये ऐसा काम श्रावक को नहीं करना चाहिए। क्षमा, दया, करुणा का, शांति, जीवन में शांति, सर्वप्रियता। जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वह सबको प्रिय लगेगा, उसके कोई उनके प्रति राग द्वेष भावना नहीं होगी। निर्लोभी, वो उसके भीतर लोभ का भाव नहीं होगा। निर्लोभी, लोभ नहीं रहेगा, ये गुण आएगा। निर्लोभी दाता, वो देगा, उसके हाथ में कुछ है तो वो देता है, देगा। निर्लोभी दाता। भय शोक हरता, भय शोक, ना वो भय देगा ना शोक देगा, भय शोक हरता। ये ज्ञानी नरानाम 10 लक्षणाम। 10 लक्षण में एक लक्षण भी आप अपने जीवन में लाते हो तो आगे बढ़ सकते हो। क्रोध वैराग्य जीते द्रियता, क्षमा दया शांति सर्व प्रियताम, निर्लोभी दाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानि। ज्ञान, किसको ज्ञान कहते हैं? भगवान ने कहा एक ज्ञानी, जो एक को जान लेता वो ज्ञानी है। सभी महापुरुषों ने यही बात कही है। महावीर सर्वोच्च है, हमारे तीर्थंकर हैं, उन्होंने 12.5 वर्ष की साधना नहीं, 27 जन्मों की साधना वो करते 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 केवल ज्ञान ऐसे नहीं मिल जाता। भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान शांतिनाथ ने एक जीव की रक्षा के लिए दया करके कबूतर की रक्षा की थी उन्होंने, और वो कैसे उन्होंने बलिदान दिया था, इतिहास हमारे सामने है। यही बात है, जीसस ने कहा What shall a man profit if he gains the whole world and loses his own self? मनुष्य समुचे संसार की दौलत को पाले। What shall man profit if he gains the whole world and loses his own self? मनुष्य समूचे संसार की दौलत को पा लिया और उसने अपने को गवा दिया तो क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। इसलिए दुनिया की दौलत को छोड़ करके जो अपना परम धान है, परम शांति है, उसको पाना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसको जानना चाहिए। यही कहते हैं कि ज्ञान क्या है? पढ़ने की हद समझ है, समझन की हद ज्ञान, ज्ञान की हद हरि नाम है, ये सिद्धांत कुरान। आपने पढ़ लिया परंतु समझ नहीं आई, विवेक नहीं जागा, जड़ और जीव का भेद नहीं हुआ। पढ़ने की हद समझ, समझन की हद ज्ञान, ज्ञान की हद हरि नाम है। यदि ज्ञान आ गया तो आपके भीतर वैराग्य आएगा, आपके भीतर समाधि आएगी, ध्यान आएगा, साधना आएगी, सिमरन का भाव आएगा। ज्ञान की हद हरि नाम है, यह सिद्धांत उन्नाम है। प्रथम ज्ञान पीछे दया, यह प्रभु का फरमान। प्रथम ज्ञान पीछे दया, यह प्रभु का फरमान। ज्ञान बिना संसार में नारतरी अंश समान, ज्ञान बिना संसार में नारतरी अंश समान। एक संत जिसको राम कहते हैं, स्वामी राम, बहुत उच्च कोटि के संत हुए। वो जापान गए, टोक्यो में गए। टोक्यो में गए तो बड़े बाजार में एक 7 मंजिल की बिल्डिंग थी, उसको आग लग गई।
लोग बाहर शोर कर रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। फैक्ट्रियां बचाने के लिए वो पानी छोड़ा जा रहा है। मालिक का जो मकान का मालिक है वो बेहोश पड़ा है। तो क्या देखा स्वामी राम ने कि उस 7 मंजिल की बिल्डिंग में कीमती फर्नीचर निकाला जा रहा है, कीमती कपड़े निकाले जा रहे हैं, कीमती सामान निकाला जा रहा है, जो कुछ भी कीमती सामान था निकाला जा रहा है, और चारों ओर आग लग रही है। तो उस आदमी से पूछा, कुछ और बताओ कि कुछ निकाला जा सकता है। उस आदमी ने कहा कि मेरा छोटा बच्चा, वो कहाँ है? उसको किसी को ख्याल ही नहीं हो। बच्चा बाथरूम में था, छोटा बच्चा था, वो घूम रहा था, चारों ओर आग लग गई। मालिक बेहोश पड़ा हुआ है, चारों ओर आग लगी हुई है। तो स्वामी राम ने देखा और जाना कि इतनी बड़ी फैक्ट्री, सब लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कीमती सामान, फर्नीचर, हीरे जवाहरात, अमूल्य सामान निकाल लिया, परंतु जो बच्चा है उसको निकालने के लिए फिर कोशिश की जा रही है, फिर कोशिश की जा रही है, और चारों ओर से लपट लग गई है, चारों ओर से आग लग गई है, और बच्चा बचने की कोशिश कर रहा है। बच्चे को जैसे ही बाहर निकाला, आग की झपट लगी और बच्चा मर गया। और बच्चा मर करके जब बाहर आया तो स्वामी राम ने लिखा कि ये घटना मैंने अपने जीवन में देखी कि व्यक्ति सामान बचाता बचाता अपने को खो के चला जाता है। कि वो जो फैक्ट्री का मालिक था, जो बनने वाला मालिक था बेटा, वो चला गया, वो मर गया, उसको किसी ने निकाला नहीं। कीमती सामान, फर्नीचर, हीरे जवाहरात, पेंटिंग, टीवी सेट, जो कुछ भी अमूल्य, सब निकाल लिया गया, परंतु वो बच्चा जो मालिक था उस बड़ी कोठी का, वो चला गया। स्वामी राम ने डायरी में लिखा कि एक अद्भुत घटना मैंने आज देखी कि मनुष्य यही कर रहा है, सारी जिंदगी सामान इकट्ठा करता है, जोड़ता है, बनाता है, करता है, परंतु उसके भीतर जो होने वाला मालिक है, वो जीव है, वो आत्मा है, वो खो देता है। ये अर्थपूर्ण कहानी है, समझ है, यही है। तो इसको हम जाने और समझें कि सत्य क्या है जीवन में। सत्य एक ही है। एगे नाने एगे लोए, एगे आया, आए तुले प्यासो। सब में समान जीव देखो, सब में समान देखो, ये आकार को देखो ही नहीं, भगवान कहते हैं। इस आकार में निराकार आत्मा, जिसका कोई जो दिखाई नहीं देती, सब में निराकार एक ही आत्मा है। चाहे वो स्त्री का शरीर है, पुरुष का है, देव का है, त्रियंच का है, मनुष्य का है, नरक के नेरिये का है, वो देह अलग अलग हैं, परंतु वो जीव सब में एक समान है। जैसा देह है वैसा बन जाता है। जैसे बर्तन में पानी डालो तो पानी वैसा आकार लेता है, दूध डालो वैसा आकार ले लेता है, घी डालो तो घी का बर्तन हो जाता है, दूध डालो दूध का बर्तन हो जाता है। ऐसे आकार बदल जाते हैं, परंतु हम वहीं का वहीं रहते हैं। इसलिए जीवन में करुणा, मैत्री, प्रेम, सद्भावना भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, और किसी का दिल मत दुखाओ। यदि दिल दुखाते हो तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। वेखी दिल ना किसे नू दिखावी के, दिल विच रब वसदा। वेखी दिल ना किसे नू दिखावे के, दिल विच रब वसदा। वेखी, बोलो साथ में, वेखी दिल ना किसे नू दुखावे के, दिल विच रब वसदा। उससे दिलां नू मिलावे के, दिल विच रब वसदा। खाना पीना सोना तेरा पशुआ समाने, खाना पीना सोना तेरा पशुआ समाने। धर्म दी कमाई नाल आदमी मारे, धर्म दी
कमाई नाल आदमी महान है। बांदा बन के पशु न कहावे के दिल विच रब वसदा। बंदा बन के पशु न कहावे के दिल विच रब वसदा। पुल के कदे भी शीशा दिल न तोड़िए, पुल के भी शीशा दिल न तोड़िए, टूटिया जुड़े ना पावे लख मारी जोड़िए, टूटिया जुड़े ना पावे लख वारे जोड़िए। इना दिलां नूं खेड़ो ना बनावे के दिलां विच रब वसदा। रुसे दिलां नाल दिलां नूं मिलावे के दिलां विच रब वसदा। जिस मिस्त्री ने तैनू साजिया सवारिया, जिस मिस्त्री ने तैनू साजिया सवारिया, सब नू बनाया उसे सोच ले तू प्यारिया, सब नू बनाया ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਤੂੰ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਤਾਵੇ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਤਾਵੇ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਵੇਖੀ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਵੇ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹੀ ਮਸਾਲਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਏ, ਉਹੀ ਮਸਾਲਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਵੇ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਵੇ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਵੇਖੀ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਵੇ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਵਾਂ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਵਾਂ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਵਾਂ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਨਾ ਕੜਾਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਲਾਂ ਹਵਾ ਨਾ ਕੜਾਵੀ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਵੇਖੀ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖਾਵੇ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਰੁੱਸੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। एक दूसरे को मिलाने का प्रयास करेंगे। तीखे बोल सहन कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं, तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं, मरहम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भर जाते हैं। कभी भी कोई ऐसी घटना घटे परिवार में, संघ में, समाज में, ऐसी कोई हो तो उसको मिलाने का प्रयास करो, उसको बढ़ाओ नहीं, उसको आगे मत बढ़ाओ। यही भगवान के संदेश से मंगल की कामना सबके लिए करें। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा,
दो तत्व जुदा जुदा है। आकार में निराकार आत्मा वो तुम हो। मैं जीवात्मा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। इस संसार की कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए। मैं सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण है। मेरा जन्म नहीं, मरण नहीं, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकते। मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में समाहित होने का पुरुषार्थ कीजिए। जीव जीव में स्थित रहे, जीव जीव में स्थित रहे। यही सत्य है, यही शाश्वत घटना है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तमो देवा वित्तंग नमं संति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण,
में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा। उसका सदा